हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन, एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं किया सेल्टॉस के बारे में। ये है इसका टॉप मॉडल GTX है, जो कि है टर्बो पेट्रोल में हमारे पास। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं शानदार व्हीकल से। सबसे पहले गाड़ी की चाबी। तो गाड़ी की चाबी में जैसे ही आप गाड़ी के पास जाओगे, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, मिरर्स आपके ओपन हो जाएंगे। गाड़ी से आप दूर जाओगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो गाड़ी खुद से लॉक भी हो जाएगी। ये देखिए, मैं कुछ डिस्टेंस पे आ चुका हूँ, कुछ सेकंड्स रुकेंगे एंड ये गाड़ी लॉक हो चुकी है। चाबी के बारे में बात करते हैं तो चाबी में यहाँ आपको लॉक बटन मिलेगी, ये अनलॉक बटन मिलेगी। यहाँ से होल्ड करके आप बूट ओपन कर सकते हो एंड इसको होल्ड करके आप व्हीकल को स्टार्ट कर सकते हो। लॉक अनलॉक करोगे तो आपको यहाँ ये ग्रीन लाइट भी देखने के लिए मिलेगी चाबी में। अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल में ये जो साइड वाली जो आपकी बड़ी DRL है, ये एज अ इंडिकेटर भी आपका काम करती है। एंड मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का सेटअप आपको मिलता है। तो इस तरीके में आपको ये DRLs मिल जाती हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है एंड ये ऊपर वाला पार्ट है, ये आपका LED बेस्ड लो बीम हाई बीम वाला पार्ट हो जाएगा। कंप्लीटली ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल दी गई है। किया की बैजिंग आपको मिलेगी, नंबर प्लेट की जगह एंड 6 पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट में मिलते हैं। यहाँ पे साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये LED बेस्ड फॉग लैम्प एंड ये डार्क में आपकी स्किड प्लेट हो जाएगी। यहाँ पे आपको रडार दिया गया है, ऊपर आपको कैमरा मिल जाएंगे, मतलब इस वेरिएंट में आपको ADAS भी देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा कुछ आपको ग्लास एरिया मिलेगा, जिसमें आपके सेंसर्स दिए गए हैं, कैमरा दिए गए हैं, एरो ट्विन वाइपर्स आपको मिलते हैं एंड आपका जो वॉशर्स है वो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पे आप सेल्टॉस का बोनेट ओपन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिल जाते हैं, जो कि बेस मॉडल से ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये हो जाएगा आपका टर्बो पेट्रोल इंजन, 148 HP एंड 253 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। बाकी बेसिक चीज़ें आपका फ्यूज बॉक्स, बैटरी कनेक्शन, वॉशर फ्लूइड का इनलेट, ये सारी चीज़ें तो आपके सब वेरिएंट में कॉमन हो जाती है। इसको क्लोज करते हैं। एक और चीज़, ये जो आपकी GTX वेरिएंट है, एक्साइन वेरिएंट है, उसमें आपका जो ग्रिल का डिज़ाइन है, बम्पर का डिज़ाइन है, वो कम्प्लीटली चेंज है। बाकी वेरिएंट में आपको ये डिफरेंट मिलने वाला है एंड बेस मॉडल वगैरह में जो इसकी ग्रिल है वो मैट ब्लैक में आपको मिलेगी। तो ये हो गया इसकी फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। साइड सेक्शन में हम देखते हैं तो टॉप मॉडल में आपको ये 18 इंचेस के अलॉय दिए गए हैं, 215, 55 R18 का आपको सेटअप दिया गया है। डुअल टोन डायमंड कट में आपको ये अलॉयज मिल जाएंगे। बीच में जो कवर दिया गया है, इसमें आपको एक पिन मिलती है, उसके थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हो एंड टायर वगैरह इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको ओपन करना है तो। नियॉन बेस्ड आपके कैलिपर्स हो जाएंगे। अंदर आपको डिस्क ब्रेक, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। साइड सेक्शन की बात करते हैं तो 4460 mm गाड़ी की लेंथ है। तो ये जो नई वाली सेल्टॉस है, इसकी लेंथ को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। विड्थ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है एंड ये पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी हो चुकी है। एंड किया का कहना है कि उन्होंने इसके स्टीयरिंग सिस्टम पे एंड जो इसका सस्पेंशन सिस्टम है, इस पर भी काम किया है। तो जो पहले पुरानी वाली सेल्टॉस वो खड़ी हुई है, उसमें आपकी जो सस्पेंशन में स्टिफनेस थी, वो अब नई वाली सेल्टॉस में आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे मिरर्स की बात करते हैं तो ग्लॉस ब्लैक में आपके मिरर दिए गए हैं। ये नीचे वाला पार्ट आपका बॉडी कलर मिलने वाला है एंड 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो एक कैमरा अगर आपका वहाँ पे है, तो यहाँ पे जो मैं बताना भूल गया था, फ्रंट ग्रिल में भी आपको ये 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। इसके बाद डोर हैंडल्स आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपको वार्निंग ट्रायंगल है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी इस मिरर में आपको मिल जाता है। ये आपके ऑटोमेटिक डोर हैंडल्स हो जाएंगे। साइड में आपका जो रियर क्वार्टर ग्लास है, कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। ब्लैक ग्लॉस में आपकी रूफ रेस, पैनोरामिक सनरूफ एंड ये हो जाएगा आपका शार्क फिन एंटीना। तो ये हो गया हमारी साइड प्रोफाइल के बारे में। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू एपिटोम किया बैंगलोर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको किया का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हो। तो ये हो गया इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। मैं इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। तो रियर में आपको ये कनेक्टेड लाइट का सेटअप कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपके अभी पार्किंग लैंप्स ऑन है, तो जैसे ही आप ब्रेक दबाओगे, यही वाला पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाएगा। एपिटोम किया की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। वाइपर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, अंदर डिफॉगर वाला ग्लास एंड यहाँ पे आप देखोगे हाई माउंट स्टॉप लैम्प। जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे, ये भी आपका एडिशनली ग्लो हो जाएगा। इसके बाद इसका इंडिकेटर प्लेसमेंट बताऊंगा तो इंडिकेटर आपका यहाँ पे प्लेस्ड है एंड रिवर्स गियर की लाइट आपको नीचे यहाँ पे मिलने वाली है। ये आपके रिफ्लेक्टर इंटीग्रेटेड है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो पार्किंग सेंसर, 6 पार्किंग सेंसर आपको आगे दिए गए हैं, 6 पार्किंग सेंसर आपको पीछे भी मिल जाते हैं। रियर कैमरा आपका यहाँ दिया गया है। किया की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी।
सेल्टॉस की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी। एंड ये जो GT लाइन वेरिएंट है मैंने आपको बताया था GTX-A है हमारे पास, उसकी बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। नंबर प्लेट की जगह 2 यहाँ लाइट दी गई हैं एंड ये बटन दी गई है जिससे आप इसका बूट एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो आपको बूट मिलता है ये हो जाता है आपका 447 लीटर्स का। इसको अगर आपको एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे 60-40 वाली सीट्स मिलती हैं, इसको आप फोल्ड करके अपना बूट स्पेस बढ़ा सकते हो। यहाँ पे टायर सेक्शन कुछ ऐसा दिया गया है, स्पेस सेवर टायर आपका ये 17 इंचेस का, बाहर वाले जो टायर हैं आपको वो 18 इंचेस के दिए गए हैं। यहाँ पे बूट लैम्प मिल जाता है, ये हुक्स मिल जाते हैं जिसमें अपने शॉपिंग फ्लैग्स वगैरह कैरी कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये मिल जाती है आपकी पार्सल ट्रे। नंबर प्लेट वाली लाइट आपकी कुछ इस तरीके की दी गई है, हेलोजन बेस्ड है। एंड यहाँ पे जो बटन दी गई है उससे आप बूट ओपन कर सकते हो। तो ये हो गया इसके रियर सेक्शन के बारे में। इसकी लाइट्स बंद कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के लेफ्ट सेक्शन से। यहाँ पे आपको इसका फ्यूल टैंक मिल जाएगा। पेट्रोल वाली गाड़ी है, अगर आप डीजल लोगे तो इसमें आपको DF वगैरह ऐड करना पड़ेगा। पेट्रोल में आपको ये 50 लीटर्स की कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो मिरर्स में आपके ग्लॉस ब्लैक में मिरर दिए गए हैं, 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल एंड नीचे वाला पार्ट आपका ये बॉडी कलर में ही मिलने वाला है। जो इसके बेस मॉडल्स हैं उनमें ये वाला पार्ट बॉडी कलर में है, ये वाला पार्ट ब्लैक मैट में है। एंड जैसे जैसे आप मॉडल ऊपर बढ़ते जाओगे मिरर्स आपकी ग्लॉस ब्लैक होते जाएंगे। पैसेंजर डोर की बात करते हैं। पैसेंजर डोर आपका कुछ इस तरीके का दिया गया है। यहाँ पे आपका ये सॉफ्ट टच लेदर में बेज दिया गया है, ये वाला पार्ट आपका बाकी पूरा ब्लैक में दिया गया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, 64 कलर में आपको ये मिलती है। बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम 8 स्पीकर के साथ। यहाँ पे ये वेंटिलेटेड सीट, इससे आप इसका डोर ओपन कर सकते हो, पावर विंडोज की कंट्रोल, बॉटल होल्डर और एडिशनल स्पेस। तो कुछ इस तरीके का आपको ये दरवाज़ा मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर आपको इसका पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। जब आप चाइल्ड सीट यूज़ करते हो तब आप ऑफ़ कर सकते हो। तो ऑफ़ आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जो आपको चाबी मिलती है ये मेन वाली की के साथ, तो इसको आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो। मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये मैंने इसकी चाबी को निकाल लिया है एंड इस तरीके से यहाँ पे इस चाबी को लगा के पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ़ आप कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इस सीट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये लेदर वाली सीट्स मिल जाती हैं। ऊपर आपका ये वाइट स्टोन दिया गया है, नीचे आपका ये डार्क ग्रे दिया गया है। 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से ये सीट को आगे पीछे आप कर सकते हो। तो ये हो गया इसकी पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड बात करेंगे इसके कंप्लीट इंटीरियर्स की। तो ड्राइवर डोर में जो चाबी मैंने आपको बताई, इमरजेंसी केस में सेम चाबी का यूज़ करके आप यहाँ से दरवाज़ा ओपन कर सकते हो। इसको ओपन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं। पहले मैं इसका ये ऑन कर लेता हूँ तो हमें पता चल जाएगा वन टच अप एंड डाउन किस किस उसमें दिया गया है। तो यहाँ पे ये वन टच अप, वन टच डाउन आपको मिलेगा। बाकी साइड वालों में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो ड्राइवर वाले में आपका वन टच अप एंड डाउन हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे पावर विंडोज़ का लॉक हो जाएगा। साइड मिरर्स का फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे 2 मेमोरी सीट्स मिल जाएंगी एंड वेंटिलेटेड सीट वाली बटन आपको यहाँ मिल जाएगी। इससे डोर ओपन कर सकते हो। एम्बिएंट लाइटिंग, सिल्वर फिनिश, बोस का स्पीकर सिस्टम, बॉटल होल्डर और ये एडिशनल स्पेस। तो ये हो जाएगा इसके ड्राइवर डोर के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट कुछ ऐसी आपको मिलने वाली है, ये लेदर फिनिश में मिल जाएगी। वेंटिलेटेड सीट्स हैं आपकी दोनों फ्रंट वाली। एंड इसके एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो इससे आगे पीछे, ऊपर नीचे, रिक्लाइन एंगल, 6 वे एडजस्टेबल आपका ये हो जाएगा। एंड यहाँ से इसका लंबर सपोर्ट आप एडजस्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिक मॉडल है। एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड डेड पेडल आपको मिलेगा। यहाँ से फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो, यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हो, OBD पोर्ट एक्सेस कर सकते हो, हेडलाइट लेवलर, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड ये ट्रैक्शन। एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। इसको देखेंगे तो ये AC वेंट एंड ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं इन डिटेल। सबसे पहले इसका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। यहाँ से आप इसको लीवर को रिलीज कर सकते हो। यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो एंड वापस यहाँ से इसको लॉक कर सकते हो। तो ये कम्प्लीटली टाइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये फुली लेदर रैप स्टीयरिंग मिल जाता है डुअल टोन में। नीचे आपको ये डार्क ग्रे, ऊपर थोड़े से बेज इंसर्ट मिल जाते हैं। सेंटर वाला पार्ट भी आपको बेज में मिलता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसके बाकी मॉडल्स का स्टीयरिंग एंड GT लाइन, X लाइन का स्टीयरिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। किया की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, एयर बैग एंड ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड। तो ड्राइव मोड हम दबा के देखते हैं। ड्राइव मोड में आपको ये 3 चीज़ें मिलती हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। तो जो भी आप मोड लोगे UI भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ट्रैक्शन मोड में देखते हैं तो ट्रैक्शन में 3 आपको मिलते हैं, स्नो, मड, सैंड एंड एक और बार दबाओगे तो यहाँ पे ये वापस स्टार्ट पे ही चला जाएगा। तो जितने बार आप प्रेस करते जाओगे ये उस मोड को रिपीट करता जाएगा। कुछ इस तरीके का आपको MID मिलती है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे।
यहाँ पे आपको ये पूरा प्लेयर से रिलेटेड है। तो ये आपके मोड हो जाएंगे, फेवरेट्स हो जाएगा, नेविगेशन हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, वॉइस कमांड और एक कॉल वाली सेटिंग्स। लेफ्ट में हम देखेंगे तो ये जो शुरू की 2 बटन है ये आपके MID से रिलेटेड है। मैं वो दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आप यहाँ प्रेस करोगे तो ये सेंटर में जो चीज़ें हैं वो आपको चेंज होती हुई दिखेंगी। इसको स्क्रॉल करोगे तो आप ये ड्राइव डेटा, TPMS वगैरह, अपनी स्पीड, डिजिटल, वो सब आप देख सकते हो। ये सारा आपका सब कुछ एडास से रिलेटेड हो जाएगा। इसमें आपका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर, लेन कीप असिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो इसके जो फीचर्स है पूरे एडास के वो अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो ये हो गया इसकी स्टीयरिंग के बारे में। ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे पेडल शिफ्टर मिलेंगे, माइनस वाला ये, प्लस वाला ये। हमारे पास है इसका अभी टर्बो पेट्रोल वेरिएंट जो कि आता है डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ। तो ये आपका 7 स्पीड गियर बॉक्स हो जाएगा। स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो आपके ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसको ऑटो पे सेट कर सकते हो। ये पार्किंग लैंप, ये मेन हेडलैम्प, हाई बीम, लो बीम वाला पास भी यहाँ दिया गया है। एंड अगर आपको ऑफ करना है तो मैनुअली आप ऑफ कर सकते हो। फॉग लैंप आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। एंड ये जो ऑटो वाला दिया गया है तो ऑटो हाई बीम असिस्ट भी इसमें आपको मिल जाता है। इसके बाद ये जो MID आपको दी गई है 12.3 इंचेस की दी गई है। मैं इसकी और सेटिंग आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है होल्ड सेटिंग्स। मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, आपकी सेटिंग्स आ चुकी हैं। तो सेटिंग्स आपको यहाँ नहीं दिखेंगी, सेटिंग्स आपको मिलने वाली है ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन में। तो ये आपके ड्राइवर असिस्टेंट, सारी आपकी एडास से रिलेटेड चीज़ें, इमरजेंसी ब्रेकिंग, वो सब। ये आपका क्लाइमेट वाली चीज़ें, सीट्स, लाइट्स, डोर्स एंड ये कन्वीनियंस। तो लाइट्स की बात करते हैं तो लाइट्स में आपको ये कितने फ्लैशेस चाहिए हैं वन टच इंडिकेटर में। जैसे आप नॉर्मली एक इंडिकेटर देते हो, ये 3 बार ब्लिंक होता है। अगर आपको 5 बार चाहिए है या 7 बार चाहिए, वो भी आप सेट कर सकते हो। वेलकम मिरर, हेडलाइट टाइम आउट, हाई बीम असिस्ट, ये जो मैंने आपको बताया कि ऑटो हाई बीम असिस्ट मिलता है तो वो यहाँ पे दिया गया है। एंड इंटीरियर की लाइट्स ऑन ऑफ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये डोर की सेटिंग, जैसे आप गाड़ी के पास आ रहे हो तो वो अप्रोच वाला लॉक ऑन ऑफ करना है, हॉर्न का फीडबैक चाहिए है, रिमोट से इसकी विंडो भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर मैंने ये इनेबल करके रखा है, मैं जो इसकी गाड़ी की अनलॉक बटन है, लॉक बटन है, इससे इसके विंडोज़ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्क्रीन के बारे में भी हम बात करेंगे। ये हो जाएगी आपकी काफ़ी सारी ड्राइवर से रिलेटेड सेटिंग्स जो आप यहाँ से यूज़ करोगे। एंड ये सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटी स्क्रीन दी गई है, आई थिंक ये 4 इंचेस या 5 इंचेस की दी गई है। इसमें आपका ये पूरा AC पैनल दिया गया। तो यहाँ पे आपको टच कंट्रोल दिए गए हैं, मैनुअल वाले यहाँ दिए गए हैं। मैनुअल में आप इसका मोड चेंज कर सकते हो, दोनों जो डुअल जोन AC उसका टेम्परेचर और फैन की स्पीड। तो जैसे अभी मैं इसका टेम्परेचर चेंज कर देता हूँ, पैसेंजर का कर दिया मैंने 20, ड्राइवर का है 23। यहाँ पे मैं सिंक करूँगा, दोनों का टेम्परेचर 23 हो जाएगा। ये आपके डिफॉगर्स हो जाएंगे, ऑटोमेटिक AC हो जाएगा, ये एयर सर्कुलेशन और फैन की स्पीड वगैरह सब कुछ, और कौन से मोड में है वो आपका यहाँ स्क्रीन पे शो करेगा। अब ये वाली स्क्रीन की हम बात करते हैं तो ये आपको पूरी टच दी गई है। उसके साथ यहाँ पे आपको ये मैनुअल बटन्स भी दी गई हैं। तो आपको होम पे जाना है, डायरेक्ट यहाँ होम प्रेस करो, ये आ जाएगी। आपको टच के साथ साथ ये मैनुअल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। तो यहाँ पे कैरियर, ये फ़ोन की सेटिंग्स, आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, फ़ोन प्रोजेक्शन, कैलेंडर, वैले मोड, व्हीकल के कुछ डायग्नोस्टिक, मतलब कुछ छोटी मोटी वार्निंग वगैरह आ रही होगी तो आप यहाँ से देख सकते हो। सेल्टॉस की ऑनलाइन मैनुअल एंड ये व्हीकल की सेटिंग्स, जिसमें आपको ये काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, जिसमें व्हीकल, साउंड, फ़ोन कनेक्शन, यूज़र प्रोफाइल, लेआउट कैसा रखना है, डिस्प्ले, जनरल, किया कनेक्ट, क्लस्टर एंड बटन्स। तो ये जो 2 स्क्रीन है आपकी 12.3 इंचेस की हैं। एंड आई थिंक ये वाली आपकी 5 इंचेस की एग्जैक्ट साइज आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा। 2 AC वेंट आपके यहाँ हो जाएंगे। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। और साथ ही में यहाँ पर जैसे आप इंडिकेटर दोगे राइट या लेफ्ट का, तो जिस साइड भी आप इंडिकेटर दोगे वहाँ का कैमरा भी आपका ऑन हो जाएगा, जिससे आपकी ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। कैमरे की बात हुई है तो यहाँ पे इसका 360 डिग्री कैमरा भी आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का कैमरा मिलता है। अभी इसका फ्रंट भी ऑन है, ये इसका रियर भी ऑन कर दूंगा तो आपको ये एपिटोम किया का शोरूम देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से 3D मोड ऑन कर दिया तो आपको पूरी व्हीकल दिख जाएगा। एंड आप मैनुअली नेविगेट भी कर सकते हो। यहाँ से हो जाएगी आपकी कैमरा की सेटिंग्स की गाइडलाइन वगैरह, डिस्टेंस वगैरह कैसा क्या सेट करना है तो वो भी आप इसमें देख सकते हो। अब यहाँ पे ये मैनुअल कंट्रोल्स हो जाएंगे, होम, मैप, सर्च, ये आपको ऑन ऑफ करना, वॉल्यूम आप कुछ इस तरीके से इसको नेविगेट कर सकते हो, मीडिया, यहाँ पे फेवरेट्स और ये सेटअप। ये AC कंट्रोल मैंने आपको बताए। 3 आपको ये टाइप C चार्जर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ये वायरलेस चार्जर भी मिलता है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है हमारे पास, डुअल क्लच वाला, 7 गियर आपको मिलते हैं इसमें। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो होल्ड यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपके फ्रंट पार्किंग सेंसर, इसको आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये 360 डिग्री कैमरा, जैसे आप रिवर्स गियर लगाओगे तब भी आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। मैनुअली आपको ऑन करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ये आपके 2 कप होल्डर दिए गए हैं, ये कुछ इस तरीके से आप इनको हाइड कर सकते हो। आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया गया है, कुछ ऐसा स्पेस एंड 12 वोल्ट का सॉकेट।
अब देख पा रहे होगे यहाँ पे आपको ये एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, तो ये 64 कलर्स में आपको मिलती है। अपने हिसाब से जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की। तो ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसी डेप्थ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एयर बैग की बैजिंग एंड ट्विटर आपको वहाँ ए पिलर में दिए गए हैं, यहाँ पे आपको ये विजिबल होंगे। ये आपका ऑटोमेटिक IRVM हो जाएगा जिसमें किया कनेक्ट दिया गया है एंड ये इमरजेंसी वाले फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। ये आपकी कैबिन लाइट हो जाएंगी, वाइट LED में दी गई है, कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हो एंड यहाँ पे प्रेस करोगे तो एक बार में दोनों ऑन हो जाएंगी। यहाँ से सनरूफ वाली बटन हो जाएगी एंड यहाँ से डोर ओपनिंग क्लोजिंग में आप लाइट की सेटिंग सेट कर सकते हो। एक सिंगल टच करोगे आपका पहले कर्टेन ओपन होगा एंड जैसे ही हाफ कर्टेन ओपन हो जाएगा उसके बाद ये ग्लास एरिया खुद से ओपन होना चालू हो जाएगा। तो ये जो फ्रंट वाला पेन है ये आपका कंप्लीटली ओपन हो जाता है। वापस एक सिंगल टच करोगे, पहले आपका ग्लास एरिया आएगा एंड कर्टेन भी पैरेलली आके क्लोज हो जाएगा। ग्रैब हैंडल यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजिंग में दिए गए हैं। ड्राइवर साइड आपको ये नहीं मिलता है। पैसेंजर साइड ये मिरर दिया गया है। ड्राइवर साइड देखते हैं तो ड्राइवर साइड आपको ये प्लेन मिलने वाला है। गाड़ी के एक्स शोरूम की हम बात करते हैं तो ये 19.9 लाख इसका एक्स शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी करेगा। पैसेंजर एयरबैग अभी ऑन है तो ये ऑन चल रहा है। अभी अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका फ्रंट कैबिन। कोई डाउट कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड इसी के साथ हम बात करते हैं इसके रियर कैबिन की एंड वहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा अप मार्केट है पुरानी सेल्टॉस के कंपैरिजन में। रियर डोर हैंडल हम ओपन करके देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ कर्टेन मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो एंड ये क्लोज कर सकते हो। ग्लास एरिया ये काफ़ी अच्छा कवर कर लेते हैं तो आपको ये सन से काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये लीवर मिल जाएगा, लॉक बटन मिल जाएगी। यहाँ देखोगे तो बेज में लेदर टच दिया गया है जो कि आपको दरवाजे पे जहाँ भी आपका आर्म आता है तो वहाँ पे आपका ये सॉफ्ट टच हो जाएगा। बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस एंड ये स्पीकर। मैंने आपको इसमें बताया कि 8 स्पीकर का टोटल सिस्टम आपको मिलता है। यहाँ पे देखोगे रियर सीट्स तो ये आपका 60-40 का सबसे पहले स्प्लिट मिल जाएगा। 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए एंड तीनों पैसेंजर के लिए रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल आपके सीट बेल्ट हो जाएंगे। आर्मरेस्ट देखते हैं तो आर्मरेस्ट यहाँ ओपन करोगे 2 कप होल्डर आपको आर्मरेस्ट में मिल जाते हैं। यहाँ पे AC वेंट दिए गए हैं रियर पैसेंजर्स के लिए। ये हो जाएगा आपका स्पेस जिसमें फ़ोन वगैरह रख सकते हो एंड आप चार्जर देख रहे होगे तो चार्जर आप सीट पे मूव हो चुके हैं तो एक आपको यहाँ दिया गया है, दूसरा सिमिलर वे में यहाँ मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका मैगजीन होल्डर, यहाँ पे भी सिमिलर दिया गया है। सीट बेल्ट की आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से एंड ये जो हेडरेस्ट हैं ये भी आपके कम्प्लीटली नए डिज़ाइन कर दिए गए हैं। मैश वाले डिज़ाइन में आपको ये हेडरेस्ट अब मिलने वाले हैं। GT लाइन वेरिएंट है तो GT लाइन की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे भी ये देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये जो लेदर फिनिश है काफ़ी प्रीमियम एंड फिट एंड फिनिश गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। सीट बेल्ट के लॉक्स भी आपको यहाँ मिलते हैं, जैसे कि आपके अगर सीट बेल्ट चलती गाड़ी में आवाज़ कर रहे हैं, कोई पीछे नहीं बैठा है तो यहाँ पे आप उनको फिट करके लॉक कर सकते हो तो ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये आपको वाइट LED लाइट दी गई है। सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल, इस वाले ग्रैब हैंडल में आपको एक कोट हुक दिया गया है एंड ये लाइट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा इस GT लाइन का GTX टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक का रियर कैबिन। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की एक बार फिर से। तो मैंने आपको बताया था 19.9 लाख इसका एक्स शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपका सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी कर सकता है। अगर आप यहाँ बैंगलोर में रहते हैं या इसके आसपास रहते हैं तो एपिटोम की आप विजिट कर सकते हैं। आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।